कक्षा 12वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि इंग्लिश का पेपर ओपन कराई, फाइनली आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आ चुका है और इसमें आपका कोई गैप भी नहीं है। ठीक है, तो आपको इस पेपर को अच्छे से याद करना और आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते पूरी मार्क्स लाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए क्वालिटी एग्जाम 2023, ठीक है, क्लास 12 और सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा आपका यहाँ पर। और जो मैक्सिमम मार्क्स आपका रहेगा 80 का रहने वाला और आपका टाइम यहाँ पर देख लीजिए 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं ऑल क्वेश्चन ऑल कॉम्पल्सरी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपका इंग्लिश के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए पेपर लाते हैं और पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आता है रीडिंग, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सेक्शन ये आपका रीडिंग आता है। पहला क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपके यहाँ पर आता है 10 नंबर का पैसेज। ठीक है, इस पैसेज को आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह से आपको यहाँ पर रीड करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए इन नवंबर 1980 डॉक्टर अम्बेडकर ज्वाइंड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से आपके यहाँ पर पूरा पैसेज आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पैसेज आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट वो आपको ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए जो आप यहाँ पर जो आपका पैसेज है वो आपको पढ़ लेना है और साथ ही आप यहाँ पर पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो जो आपकी क्वेश्चन आते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आपका पैसेज और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है बिहार डिड डॉक्टर अम्बेडकर टैच, तो आपका ये आता है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और बी आपका आता है तो बी ऑप्शन देख लीजिए और सी आता है लंदन, ठीक है, म्यूजियम। और डी ऑप्शन आता है तो यहाँ पर देते बिहार डिड डॉक्टर अम्बेडकर टैच, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और इसमें कोई आपका वो नहीं है, आप रटने की बात नहीं है। ठीक है, रटने की बात नहीं है, सिर्फ आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना। अगर आप यहाँ पैसेज ध्यान से पढ़ते हैं तो जो इन क्वेश्चन रहते हैं इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएंगे। अब चलिए आपके दूसरे क्वेश्चन डॉक्टर अम्बेडकर बाज आर टीचर ऑफ, तो आपका ये आता पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स और बी आता लॉ और सी आता लिटरेचर और डी आता पॉलिटिकल साइंस। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर बाज आर टीचर ऑफ, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, दूसरी का आपका एक करेक्ट आंसर आएगा। और आप यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर पैसेज में दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पर दिया है। ठीक है, स्पष्ट रूप से आप यहाँ पढ़ सकते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आपको पैसेज को पढ़ना है और इनके आंसर आपको आराम से मिल जाएंगे। जो आपके क्वेश्चन है इन क्वेश्चन के आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम आपको आंसर करा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा आता हु एमंगस्ट द फॉलोइंग वाज डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, तो आपका ए आता राजा ऑफ खेतवार। ठीक है, और बी आता क्वीन ऑफ इंग्लैंड और सी आता राजा ऑफ खोलापुर और डी आता लॉर्ड ग्रे। तो हु एमंगस्ट द फॉलोइंग बाय डॉक्टर अम्बेडकर बेनिफैक्टर, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा राजा ऑफ खोलापुर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा नेम डॉक्टर अम्बेडकर फ्रेंड हु हेल्पेड हिम टू गो टू इंग्लैंड, तो आपका ए ऑप्शन आता है, ठीक है, नवल किशोर। और बी आपका ऑप्शन आता है कार्ल मार्क्स और सी आता लेनिन और डी आता नवल भतेना। ठीक है, तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर क्वेश्चन 1 करा दिए, क्वेश्चन 2 करा दिए, क्वेश्चन 3 करा दिए, क्वेश्चन 4। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर 5 वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहाँ पर 5 आता है, आप यहाँ पर देख लीजिए व्हाई डिड डॉक्टर अम्बेडकर ट्राई टू फिनिश हिज स्टडीज एज अर्ली एज पॉसिबल, तो आपका यहाँ पर यह आता ड्यू टू। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए और बी ऑप्शन आपका आता, सी ऑप्शन आता, डी ऑप्शन आता, तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बुक आपके राइट आंसर कराए जा रहे हैं। 6वां आता भाट वाज डॉक्टर अम्बेडकर रियल इन लाइफ, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 6वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। फिर 7वां आता भाट वाज द कोर स्लोगन रेसेड बाय डॉक्टर अम्बेडकर, तो आपका जो यहाँ पर ए ऑप्शन आता है, बी ऑप्शन आता है, सी और डी, तो इसका आंसर आपका करेक्ट सी रहेगा। ठीक है, पेकिफिकेशन ऑफ द अनटचेबल, ठीक है, अनटचेबल्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 8वां आता बिहार डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन लंदन, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा डी लंदन म्यूजियम। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर 9वां आता हाउ मैनी ईयर्स डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज डीज, तो इसका आपको यहाँ आप बताना कि कितने साल यहाँ पर, ठीक है, रहे डॉक्टर अम्बेडकर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर 2 ईयर। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 10वां था भाट डिड डॉक्टर अम्बेडकर एक्सपोज इन हिज डीज, तो आपका इसका आंसर यहाँ पर रहेगा डीमा। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन था आपका 10 नंबर का वो हमने आपका बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिया और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर लिया होगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां, ठीक है, 6वां क्वेश्चन इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 7वां आपका क्वेश्चन है, आपका 8वां और ये आपका 9वां क्वेश्चन है, आपका 10वां क्वेश्चन। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड
आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपका यहाँ पर आता है पैसेज। इसको आपको क्या करना ध्यान से पढ़े, तो आपको ध्यान से पढ़ना। कन्वर्सेशन इज इंडीड द मोस्ट इजीली टीचेबल्स, ठीक है। आप यहाँ पर ऑफ ऑल आर्ट ऑल यू नीड टू डू इन ऑर्डर बी टू बिकम अ गुड, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपके यहाँ पर पैसेज दिया है, तो पूरा आपको ध्यान से रीड कर लेना। इसका आप यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं मेक नोट्स बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। आपको नोट्स बनाने और गिव अस सुटेबल टाइटल, साथ ही आपको टाइटल लिखना है। नोट्स किस तरह से बनाने, तो सबसे पहले तो आपको एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। फिर दूसरी हेडिंग आपको बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, ठीक है। और सब कुछ आपको पैसेज में से ही लिखना है। फिर आपको जो यहाँ पर टाइटल, तो टाइटल क्या रहेगा, आपको यहाँ पर पैसेज को ध्यान से पढ़ना। जो शब्द आपको पैसेज में बार बार देखने मिले वही उसका टाइटल रहता है। तो इसका जो आपका टाइटल रहेगा, आपका इसका टाइटल रहेगा कन्वर्सेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ द आर्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर टाइटल रहने वाला है इसका। और जो नोट्स हैं वो आपको किस तरह से बनाने हैं वो हमने आपको समझा दिया, किस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं। सब कुछ आपको पैसेज में से लिखना है, ठीक है। आपको एक हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। दूसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने। और तीसरी हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आपको 3 पॉइंट लिखने, ठीक है। और जो इसका सॉल्यूशन है वो हम आपको वीडियो की लास्ट में दिखा देंगे, ठीक है। आप चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन तीसरा, आपका यहाँ पर सेक्शन भी आती है राइटिंग। तो क्वेश्चन तीसरा, तो यू आर एसोसा पटेल स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन द स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैग। तो इसमें आपको यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इसमें आपको नोटिस बनाना है, ठीक है। नोटिस आपको बनाना है क्वेश्चन तीसरे में, जो 4 नंबर का रहेगा। इसका अथवा आता है, जिसमें आपको एक यहाँ पर अट्रैक्टिव आपको पोस्टर बनाना है अनक्लाइम्ड जैकेट पर, ठीक है। अनक्लाइम्ड आर्टिकल जैसे टॉय हो गया, बॉक्सेस, बैग्स, मोबाइल ETC, इन पर आपको एक यहाँ पर अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। इसका आंसर भी हम वीडियो के लास्ट में आपको दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा इसका लॉन्ग आंसर है, तो इसका हम वीडियो के लास्ट में इसका आंसर देख लेंगे। वीडियो पूरा देखना, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन चौथा आता है, तो इसमें आपको यहाँ पर यू आर प्रवीण महाजन रेसिडिंग एट 23 जानकी नगर इंदौर, राइट अ लेटर टू फ्रेंड जयदीप, डिस्क्राइब हिम अबाउट योर प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर जो आपके यहाँ पर एग्जाम आने वाले उसकी तैयारी के लिए आपको यहाँ पर लेटर लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका अथवा देख लीजिए, जिसमें आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट पर आपको एप्लीकेशन लिखनी है। अब आपका क्वेश्चन 5 में आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ लिखना, किसी भी एक टॉपिक पर आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ नहीं लिखना है तो इसका अथवा आता है, जिसमें आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर रिपोर्ट बनानी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके जो क्वेश्चन 5 में वो आपको 4 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन चौथा भी आपको 4 नंबर का रहने वाला, और क्वेश्चन तीसरा भी आपको 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा, चौथा, 5 में इनके जो आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। सेक्शन सी हम यहाँ पर ग्रामर कर लेते, बहुत सी स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रामर नहीं बनती, तो बहुत ध्यान से देखें। पहला था वुड यू लाइक डोंट नॉट टी, तो इसमें आपका आ जाएगा सम। फिर दूसरा था हाउ डोंट नॉट शुगर डू यू टेक इन योर टी, इसमें आपका आ जाएगा मच। फिर तीसरा था इन अ फुटबॉल मैच डोंट नॉट टीम हैज 11 प्लेयर्स, इसमें आपका ईच आ जाएगा। फिर आपका चौथा देयर बार ट्री ऑन डोंट नॉट साइड ऑफ द रोड, तो इसमें आपका आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर आपका आता है इंग्लिश इज डोंट नॉट इन मैनी कंट्री, तो इसमें आपका स्पोकन आ जाएगा। फिर आपका 6वां था डोंट नॉट यू लाइक टू कम विथ मी, तो इसमें आपका जाएगा वुड, ठीक है। तो इस तरह से आपके फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाते हैं। आपको 5 करने थे, 6 आपके दिए हैं, तो कोई भी आप 5 कर सकते हैं। अब आपके यहाँ पर आते हैं डू इट डायरेक्ट एनी फाइव, आपको 5 करने, 6 दिए हैं, ठीक है। तो पहला आता अस सुन अस ही न्यू माई रिजल्ट ही इन्फॉर्मेड मी, तो इसे आपको यहाँ पर इसमें आपको नो सुनर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर रहेगा, तो स्टूडेंट इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर पहला रहेगा आपका नो सुनर डिड ही नाउ माई रिजल्ट देन ही इन्फॉर्मेड मी, ये आपका पहले का आंसर रहेगा, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा आता है बी ईट सो दैट बी माई लिव, इसमें आपको यहाँ पर टू का प्रयोग करना है, ठीक है, दूसरे में। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी एड टू लिव, ये आपका यहाँ पर रहेगा दूसरे का आंसर बी ईट टू लिव। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है नो सुनर डज द पियोन रिंग द बेल देन द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस, इसमें आपको एस सून एस का प्रयोग करना है। तो तीसरे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, एस सून एस द पियोन रिंग्स द बेल द स्टूडेंट गो टू देयर क्लासेस, ये आपका रहेगा तीसरे का आंसर। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका तीसरे का आंसर है। फिर चौथा आपका यहाँ पर आता है, जिसमें अनलेस का आपको ठीक है प्रयोग करना है। तो आपका चौथे का आंसर रहेगा अनलेस इट रेंस बी विल नॉट प्ले, ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर, ठीक है। अनलेस इट रेंस बी विल नॉट प्ले। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवें में आपको यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करना है। तो 5वें का आंसर आपका रहेगा द टी इज सो हॉट दैट ही कैन नॉट ड्रिंक, ठीक है। इस तरह से आपका रहेगा 5वें का आंसर, ये आपका 5वें का आंसर है। और ये आपका चौथे का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये आपका तीसरे का आंसर है, यहाँ से लेकर एस से लेकर क्लासेस तक आपका तीसरे आंसर है। और ये आपका दूसरा आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए,
ठीक है, और ये आपका पहला आंसर है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। और जो 6 मार्च 6 मई का आंसर, ठीक है, खुद आपको कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपके डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। 5 करने थे, हमने 5 के आंसर करा दिए, 6 लेकिन आपके दिए गए हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर सेक्शन डी आती है टेक्स्ट बुक। तो क्वेश्चन 8 आता है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपका यहाँ पर आता है पैसेज, व्हेन आई पास देन टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया है पैसेज, पूरे ध्यान से रीड कर लीजिए। 5 नंबर का रहेगा आपका ये पैसेज। तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज कम फ्रॉम ऑफ द लास्ट 2 ईयर्स। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड। दूसरा था, व्हाट डिड द ब्लैक स्मिथ से टू फ्रेंच। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, टू नॉट गो टू फास्ट। फिर तीसरा, व्हाट वाज मिस्टर हैमिल लिटिल गार्डन बीन रेफर्ड टू इन दिस एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी, ये गार्डन। और चौथा था, विच ऑफ दीज मीन्स अप्रेंटिस। ठीक है, इसका आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 मार्क का आपका आता, व्हाट वाज द मोटिव ऑफ द ब्लैक स्मिथ बाचार। तो इसका आंसर आपका रहेगा डी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो 8 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन 9 आता है, जो कि आपके यहाँ पर आती है पोयम। ठीक है, इस पोयम को आपको ध्यान से पढ़ना है। आप यहाँ पर देख लीजिए, नौवीं का आपका ये आता है जो कि पोयम आती है, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। इसका पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहला, विच ऑफ दीज बेस्ट अप्लाई टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर, ठीक है, आपको आंसर बताने वाले हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके इसके 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आपके ए ऑप्शन यहाँ पर दिया, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और आपका यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर दिया, डी ऑप्शन इसका यहाँ पर दिया। तो इसका आंसर आपका सी रहेगा, पहले का सी करेक्ट आंसर रहेगा। दूसरा था, विच ऑफ दीज इज द टोन ऑफ द पोएट इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता, तीसरे का आपको यहाँ पर डेड बॉडी का आपको एक्सट्रैक्ट मीन्स लिखना है। तो इसका आंसर आपको कॉर्पस हो जाएगा, तीसरे का आंसर। फिर आपका यहाँ पर आता है नौवीं का बी। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ फिर से आपका यहाँ पर पैसेज आता है, तो इसे पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर का रहेगा आपका ये पैसेज। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन था, हाउ वाज द टाइगर किंग ब्रॉट अप। तो इसका आंसर आपका डी रहेगा, नॉन ऑफ दीज। दूसरा था, भाट इज नैनी। तो इसका आंसर आपका बी रहने वाला है। फिर आपका तीसरा था, एट भाट एज बाज ही हैंडेड इन थ्रोन। तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, 20 ईयर्स। फिर चौथा था, भाट इज गॉड ऑफ बर्ड्स। तो इसका आंसर आपका ए रहने वाला, अ लीगल बॉडी क्रिएटेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 9वीं का बी भी कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 10 आता है, जिसमें आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, इनके आंसर आपको लिखने हैं। NE5 आपको 5 करने हैं। ठीक है, 6 आपके दिए गए हैं, तो जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 11 आता है, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर 11 देख लीजिए, इसमें आपको NE3 आपको 3 करने हैं, आपके 4 दिए गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन 12। तो क्वेश्चन 12 देख लीजिए, इसमें आपको 2 करने और आपके 3 दिए गए हैं। क्वेश्चन 13 में आपको 2 करने और आपके 3 दिए गए हैं। सभी के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 14 में आपको यहाँ पर आपको क्वेश्चन 14 आता है, इसका आता है, राइट द सेंटर आईडी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट पर्पस सेंटर आईडी लिखनी है। 15 क्वेश्चन आता है, 15 क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो इस तरह से आपका इंग्लिश का पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपका सॉल्यूशन है, क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, और तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।